उसने बादशाह के मुंह से एक फरमान जारी करवा दिया। और बादशाह ने पता क्या कहा? उसने कहा मेरी सल्तनत में जब तक मैं सल्तनत पर हूं, हर कौम और हर कबीले का शख्स दानिएल के खुदा को सिजदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह वाह वाह। दिल दे नाल रजोलियां बन गए, अगे पाक खुदा बंद दे। दुनिया दे सब दौलत वाले, दौलत वाले, दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावणगे। बादशाह दौलतमंद ही होता है। दानिएल के एक अमल ने, एक एक्ट ने दौलतमंदों को मजबूर कर दिया कि वो दानिएल के खुदा को सिजदा करें। हालेलुया। मर्दों से दरखास्त है थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए प्लीज। आगे आगे हो, आगे 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 आगे। हालेलुया। जॉनी आप भी नीचे आ जाओ। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा खावणगे। अपनी जान बचा ना सकते, मिट्टी विच मिल जावन। उनकी दौलत उनको नहीं बचा सकती, उनके घोड़ों की ताकत उनको नहीं बचा सकती, उनके रथ उनको नहीं बचा सकते। अगर किते शेरां दे अगे बादशाह नूं सुठिया हुंदा ना तो की बनना सी बादशाह दा। दानिएल के पास दौलत नहीं है, घोड़े नहीं है, फौजी नहीं है, ताकत नहीं है, मगर दानिएल के पास जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है बादशाह उस वक्त यही कहता होगा, दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा, अपनी जान बचा ना सकते। दौलत वाले अपनी जान नहीं बचा सकते, मगर खुदा वाले अपनी जान बचा लेते हैं। जिनके पास दौलत है उनका तो कुछ पता नहीं है, मगर जिनके पास यहोवा है उनका जरूर पता है। वो बच जाएंगे, बच जाएंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। अपनी जान बचा ना सकते, मिट्टी विच मिल जावणगे। याद यहोवा दी सब करनगे, कंढे सारी दुनिया दे। यहोवा दी सब करनगे, कंढे सारी दुनिया। तालियों में। याद यहोवा दी सब करनगे, कंढे सारी दुनिया। दिल दे नाल रजोलियां बनगे, अगे पाक खुदा बंद दे। दिल दे नाल रजोलियां बनगे, जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है। जितने लोग हैं, फिर से कहिए, दिल दे नाल रजो। फिर से याद यहोवा, याद यहोवा दी सब करनगे,
सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखण गियां सेदा। सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखण गियां सेदा। क्यों जो मिल जावणगे अपनी जान बचाना सकदे मिल जा। जय हो याद यहोवा दी सब करनेगे कंढे सारी दुनिया। रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। आवण वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावेगी। आवण वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावे। याद यहोवा दी सब करनेगे कंढे सारी दुनिया। एक नस्ल बीज बोती है और दूसरी नस्ल फल खाती है। हम वो नस्ल हैं जो महदूद लोगों तक इंजील लेकर जा रहे हैं, मगर एक नस्ल ऐसी इस मुल्क में आने वाली है जो हर एक कौम तक इंजील को ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो लफ्ज है ना पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब है नस्ल, जनरेशन। एक ऐसी जनरेशन आएगी जो हर एक कौम, हर एक कबीले और हर अहले जुबान तक पहुंच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तालियों में जोरदार जोरदार तालियों में। तालियों की आवाज नहीं आ रही। दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਮਣਗੇ। ਦੱਸੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਮਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ। आमीन। याद यहोवा सब करनेगे कंढे सारी दुनिया। दिल दे नाल रजो लियावणगे अगे पाक खुदावंद दे। रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी। आवण वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावेगी। आवण वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावेगी। आमीन। याद यहोवा दी सब करनेगे कंढे सारी दुनिया। दिल दे नाल रजो लियावणगे अगे पाक खुदावंद दे। अगे पाक खुदावंद दे। अगे पाक खुदावंद दे। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइए। जोरदार जोरदार जोरदार।
Worship, 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 worship. Hallelujah. तमजीद हो, तमजीद हो, तमजीद हो. Hallelujah. अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, आंखें बंद कीजिए और एक अंतरा हम बगैर ढोलक के गाएंगे और प्रोफेटिकली गाएंगे, नबूवती तौर पर हम इसको गाएंगे. और आइए कहिए, सारियां कौमां झुक झुक जावन, डर रखण गिया सेदा. आज कौमें अपने अपने खुदा के बारे में बात करती हैं, अपने अपने माबूदों के बारे में बात करती हैं. लेकिन वो वक्त इस मुल्क में आने वाला है जब हर एक कौम, हर एक कबीला एक ही के आगे घुटने टेकेगा. सारियां कौमां झुक झुक डर रखण गिया ओ सेदा. सारियां क्यों जो राज यहोवा, बादशाही एक ही की है, हाकम है ओ कौमा, सिर्फ एक का नहीं. क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है ओ कौमा दा, याद यहोवा. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया भरेगा. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा. और नया काम यही होगा कि हर एक कौम यीशु के आगे झुकेगी. हालेलुया. एक काम नया तू करे, बियाबान में दरिया बहे. ओ एक काम नया तू, बियाबान में दरिया बहे. हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा. हर दरवाजा जो बंद है खुल जाएगा. सुनिए, सुनिए, बहुत से दरवाजे अभी भी मसीहों के लिए बंद हैं. इस मुल्क में बहुत सारे दरवाजे मसीहों के लिए बंद हैं, यीशु के लिए बंद हैं, नहीं आने देते वो. लेकिन हम ईमान से कह रहे हैं कि नया काम ये होगा कि हर दरवाजा खुलेगा, हर दरवाजा खुलेगा. घर घर में इंजील जाएगी और लोग यीशु मसीह को जानेंगे और लोग मानेंगे कि एक ही निजात दहिंदा है. एक काम नया तू, बियाबान में दरिया बहे. एक काम नया करेगा, बियाबान में दरिया बहे. सबका ये हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा. हर दरवाजा जो खुल जाएगा. सहरा में भी एक राह बन जाएगा. सहरा में भी एक राह बन जाएगा. तेरे रूह से
तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, मिलके कहिए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। फिर से हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं जो मुमकिन नहीं है। कुलज़म भी सामने से हट जाएगा, कुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। कहिए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, ओ तेरे रूह से खुदा खुदा, कहिए मिलके, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। हालेलुया, 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 say hallelujah, say hallelujah, hallelujah, Father in the name of Jesus। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन, आमीन। मुझे मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी गर्मी गर्मी, लेकिन सुनिए, उतनी नहीं जितनी सदरक मीसक और अबदनजू की भट्टी में थी, और वो वहां भी वर्शिप कर रहे थे। वो वहां भी आपकी आवाज नहीं आ रही, वो वहां भी, और वो उस गर्मी में जाने के लिए परेशान भी, दुखी भी। पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे अव्वल तो हमें पता है इस गर्मी से हमारा खुदा हमें बचाएगा, और अगर ना भी बचाए तो भी हम अंदर जाकर उसी की प्रस्तिश, उसी को सिजदा, उसी की इबादत। हमें ऐसी गर्मी कभी परेशान नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी और रुकावटें
हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, जो हमसे बात करती हैं। सुनिए मेरी तरफ, वो रुकावटें हमसे बोलती हैं, वो रुकावटें हमसे बात करती हैं कि तू आज खुदा की हजूरी में ना जा। वो रुकावट हमसे बोलती है कि तू खुदा की हजूरी में। मैं बहुत थका हुआ हूं, खुदा जानता है, सफर कर करके। सैटरडे को, हफ्ते की रात को मैं वापस आया अपने बच्चों के साथ पंजाब से, और संडे की इबादत की, मंडे की जो लीडर्स की मीटिंग थी वो ली, और ट्यूसडे को सुबह सुबह मैं पंजाब गया, और रात को, गुजरी रात मैं वापस आया हूं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश हो रही थी और कहीं ओले पड़ रहे थे, और एयरपोर्ट के चारों तरफ और एयरपोर्ट पर ओले पड़ रहे थे। और मेरी फ्लाइट 9:30 बजे की थी, जो कि टेक ऑफ हुई। हमें उन्होंने 9:20 पे जहाज में बिठा दिया, बैठ जाओ चलिए। लेकिन ओले पड़ने लग गए और हम जहाज में बैठे रहे। खैर कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि आप अपनी अपनी खिड़कियों से देख सकते हैं बाहर ओले पड़ रहे हैं, तो हम इस वेदर में टेक ऑफ नहीं कर सकते, और ना जाने कितनी देर हमें और बैठना पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान, मैं को पहले ही थके हैं। तकरीबन 10:15 बजे टेक ऑफ हुआ। 1 घंटे के बाद, 1 घंटा हम जहाज में बैठे रहे। रात को 12:30 पौने 1 बजे मैं घर आया हूं, सोया। सुबह उठ के जो मैंने घर लिया है, वहां जो काम हो रहा है वो 2-3 दिन से मैं देख नहीं सका, वो गया, सारा दिन वहीं पर लग गया। वापस आया, खाना खाया, नहाया, कपड़े चेंज किए और यहां आ गया। और अब सुबह फिर फ्लाइट है, सुबह फिर मैं पंजाब जा रहा हूं 1 रात के लिए। कई दफा आपका बदन आपको इजाजत नहीं देता कि आप मीटिंग में जाएं। और ये जो सुबह मैं जा रहा हूं, ये अचानक से कोई एक इबादत मिल गई है, और वो मिल ऐसे गई है कि शेखुपुरा के इलाके में एक खुदा के खादिम हैं। वो कल जुमेरात को एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मुझे कल, उन्होंने जब मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे ड्रीम आया है, ख्वाब आया है, और ख्वाब में एक शख्स आया और उसने कहा कि इस मीटिंग में तू प्रीच नहीं करेगा, कराची से पास्टर नथानियल को बुला। सुनिए, मैंने कहा भाई साहब, जो ड्रीम में आया था उसको ये नहीं पता था पास्टर नथानियल बहुत थके हुए हैं, सफर कर करके तंग आ गए हैं। कह रहा है ए हुन तुसी आप ही पूछ लो। लेकिन उसने कहा कि आपकी मर्जी है, जो कलाम मुझसे हुआ मैंने आप तक पहुंचा दिया है। सर अब आपकी मर्जी, आपने आना है आए, नहीं आना तो ना आए, मैं जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। दोपहर का टाइम था जब उनकी एक कॉल आई, क्योंकि उन्होंने ना मेरे फेसबुक पर देखा कि मैं पंजाब में हूं। उन्होंने कहा कि एक लम्हे तो मैंने पहले ही सोचा था कि शायद मैं आपको नहीं बताऊंगा, ख्वाब है, लेकिन जब मैंने आपको सियालकोट में देखा, पंजाब में देखा, तो मैंने कहा इनको रोक लेते हैं, ये वापस ना जाए। मैंने कहा नहीं, बुध की मीटिंग के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। बुध की मीटिंग में मुझे प्रीचिंग करनी है। बहुत कुछ है जो मेरी कलीसिया के लिए खुदा ने रखा हुआ है, वो मुझे जाके देना ही देना है, वो मुझे देना ही देना है, वो मुझे देना है। खैर, पादी साहब बहुत पैसों वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा लेकिन एक खबर और सुन लीजिए, हम आपको जहाज का टिकट नहीं दे सकेंगे। मैंने कहा हालात तो पहले ही बड़े खराब हैं, लेकिन मैं आ जाऊंगा। ये मुझे भी नहीं पता कि टिकट कहां से आएगी, लेकिन मैं आ जाऊंगा। जो मेरा एजेंट है जो मुझे टिकट बना कर देता है, वो मुझसे उधार भी कर लेता है, और उधार करके कहता है जब आपके पास हो दे दीजिएगा। तो वो ऐसा बंदा है। सो अब तक जितनी मेरी टिकट्स हुई आने जाने की, 96,500 का बिल बन गया है। 96,500
500 का बिल, और अभी तक मैंने उसको दिया नहीं है। उसने आज सिर्फ मुझे बिल भेजा। मैंने कहा क्यों भेजा है? कह रहा मांग नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं। कहता आप तो गुस्सा कर गया। मैं कहा नहीं, गुस्सा नहीं किया मैंने, मैं हैरान हुआ कि मुझे बिल क्यों भेजा आपने। कहता सिर्फ बता रहा हूं, याद दहानी के लिए कि आपके पास रहे, क्योंकि कई दफा मेरा रिकॉर्ड इधर उधर हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। खुदा जानता है कि ना तो जेब इजाजत दे रही थी और ना बदन की हालत इजाजत दे रही थी कि मैं फिर वापस जाऊं, लेकिन खुदा के मज़बा पर सच सच कहने लगा हूं। सिर्फ यह सोच के वापस जाऊंगा कि हो सकता है चंद रूहें खुदा ने मेरे लिए रखी हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं, कि मैं उनको इंजील सुना सकूं, कि मैं उनको रूहुल कुद्स ये खुदा जानता है। न जाने मेरे मुंह से क्या ऐसा निकलेगा वहां जो चंद लोगों को छू जाएगा। न जाने खुदा ने मेरी जुबान पर क्या ऐसा रखा है जो चंद लोगों की जिंदगियों को बदल देगा। यह तो मैं जानता हूं 110% कि कलाम वो कुदरत है जो जिंदगियों को बदलता है। न जाने कलाम के वो कौन से हिस्से हैं जो लोगों को छू जाएंगे। यही सोचकर अपने बदन की थकावट को समझाया कि नहीं नहीं, मुझे जाना है। हम सिर्फ ना गीत ही गाते हैं, घर घर में अंजील, पिंड पिंड में अंजील, शहर शहर में अंजील, लेकिन सुनाने के लिए कई दफा हम चुप हो जाते हैं। पैसे कहां से आएंगे और थकावट कैसे उतरेगी, और ये सारी चीजें हम सोचते हैं। आज इस मीटिंग के बाद एक घर में खाना भी है। पहले मैंने सोचा मैं मना करूं कि मेरे बदन की ये हालत नहीं है कि, क्योंकि जिस घर में जाना है वहां लाइट भी नहीं होगी मीटिंग के बाद, ऐसे ही है। मैंने बहुत सोचा दोपहर को कि मैं उनको मना करूं कि नहीं, मुझे कल ट्रैवल करना है। आप लोगों को ये पता है कि ये जहाज में जाता है, इनू की मसला है, तो नहीं पता। मेरी लत्त का जो प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट से कितना टुरना पैंदा है, तो भी नहीं पता। ऐसे ही सर, एयरपोर्ट पे कई दफा भागना पड़ता है आपको, और मेरे नाल ते इंज ही हुंदा जे। मैं हमेशा लेट होना, मैनू भजना पैंदा है। मैं अपनी तरफों भज रहा हूं ना, लोगों को लगता है तेज तेज टुर रहा, क्योंकि मेरी लत्त का मसला। मैं ते उन्होंने कहना नहीं नहीं मैं भजन दिया। बस मारिया को पता है, जब वो एयर ब्लू वाली लड़की कह रही थी जल्दी चलो आप लोग, मैं क्या वो मेरी ना टांग में मसला है। कहती अच्छा। मारिया ने आंधी आप तो तेज चलो। मारिया आंधी मेरे शोल्डर का मसला है। कहती आप दोनों का ही मसला है, जहाज का दरवाजा बंद हो गया। मैं क्या खुल जाएगा अंदर, पास्टर दाऊद खुलवा लेगा आप ही। ये उस वक्त की बात है जब हम इस्लामाबाद में लेट हो गए थे, कोविड के दिनों में। कई लोगों को लगता है जहाज में जाता है क्या मसला है इसको। मसला नहीं है, मसाइल हैं। सिर्फ मसला नहीं है, और भी बहुत कुछ है। लेकिन दुआ में याद रखिए, मेरा ईमान है पास्टर दाऊद आज कॉल पर थे मेरे साथ। वो पेरिस के एयरपोर्ट पर थे, तो उनकी कॉल मुझे आई और वो मुझे दुआ दे रहे थे कि तुझे वाकई जाना चाहिए जुमेरात की इबादत में पंजाब, और खुदा तुझे वहां कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा। लोग तेरा वाकई इंतजार कर रहे हैं, रूहें इंतजार कर रही हैं। सब लोग पास्टर नथानिएल को तो नहीं जानते, लेकिन एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि सब लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह का वहां इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। सर कोई भी डायरेक्ट 100 में से शायद 4% वो लोग हैं जो डायरेक्ट यीशु को लेते हैं। 96% को ना जाके देना पड़ता है यीशु। ऐसा ही है सर। सिर्फ पॉल था जिसको मिला था यीशु, बाकियों के पास पॉल लेकर गया यीशु। सारियां नूं इंज नहीं मिलता, लोगों के पास यीशु लेके जाना पड़ता है। बहुत सारी मजबूरियों के बावजूद भी आपको जाना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा।
आमेन, आमेन, आमेन। बाइबल खोलिए मेरे साथ। कल सियालकोट में एक बेटी से मुलाकात हुई। वो बेटी, हेलो, उस बेटी के लिए मैंने यहां ऑनलाइन प्रोफेसी की थी। तो वो कुछ हफ्ते पहले वो मुझे आने जाने का टिकट दे रहे थे और तैयार थे इसके लिए कि एक दफा आप आ जाएं, हमारे घर आए। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। लेकिन कल वहां मुलाकात हुई उनसे, तो खुदा ने मेरे मुंह में एक कलाम डाला और वो मैं देख रहा आया हूं। अपना सीधा हाथ ऊंचा कीजिए और कहिए, खुदावंद, मेरा पादरी, मेरा पास्टर जो कलाम देकर आया है उस बहन को यीशु के नाम में वो पूरा हो, यीशु के नाम में वो पूरा होगा। वो कलाम काम कर रहा है यीशु के नाम में, आमीन। 8वां बाप रोमियो का खत निकालिए मेरे साथ। माइक खुला हुआ है, ये चेक करें। हेलो 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 हेलो, आवाज खोलो इसकी। 8वां बाब 13वीं आयत से, बल्कि 12वीं आयत से पढ़ लें। बस रोमन chapter 8 from verse 12। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम क्या हैं? कर्जदार। हम क्या हैं? कर्जदार। हम क्या हैं? फिर बोले क्या हैं? बहुत सारी रूहें हैं जिन तक हमने उनकी चीजें पहुंचानी हैं और उनकी चीजें हमारे हाथ में हैं। बात समझ आ रही है आपको? सर, उनका वो सब कुछ उन रूहों का हमारी जुबान पर है। उन रूहों के लिए सब कुछ जो हमने देना है ना, वो हमारे लबों पर है। उन रूहों को जो सब कुछ चाहिए ना, वो हमारे अंदर है। सो हम क्या हैं उनके? हम उनके क्या हैं? हम उनके क्या हैं? हम उनके क्या हैं? हमें उनको लौटाना है, हमें उनको लौटाना है। और खुदा का शुक्र करो कि खुदा ने वो सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमारे पास है उन रूहों के लिए सब कुछ जो हमने उनको देना है। आमीन। सो हम कर्जदार हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। 13वीं आयत, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जिस्म के काम ही करते रहोगे तो जरूर मरोगे। सिर्फ जिस्म ही जिस्म होगा तो शाबाश। लेकिन और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। ओ, बड़ी गहरी बात है। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त करो, मेरी तरफ देखिए, जो जिस्मानी काम है जिनसे खुदा खुश नहीं। आप समझ रहे हैं मैं जिस्मानी काम क्या कह रहा हूं? सर, वो कैसे बर्बाद हो सकते हैं? स्पिरिट से। सो वी हैव अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी का नाम होली स्पिरिट है। उस अथॉरिटी का नाम, उस अथॉरिटी का नाम रूहुल कुद्स वो अथॉरिटी है जिससे हम जिस्म के कामों का इनकार कर सकते हैं और जिस्म के कामों को बाइबल कहती है नेस्त कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या वर्ड लिखा हुआ है नेस्त के लिए? क्या? मोर्टिफाई। क्या मतलब है इसका? ओए होए होए होए,
जिवें किसी जमीन च गाड़ नहीं देईदा, दफन कर देना। क्या कर देना? मेरी बात सुनिए, दफन की हुई चीज को खुदा ही अपनी कुदरत से वापस बुला सकता, वरना नहीं बुला सकता। सो बाइबल कह रही है दफन भी तुमने रूहुल कुद्स की कुदरत से करना है। मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बड़े काम की बात है। हम कहते हैं खुदा के बंद किए हुए को कोई, सो अगर खुदा की कुदरत से जिस्म के कामों को बर्बाद कर दोगे, दफन कर दोगे, तो फिर वापस ये जिस्म के काम बाहर नहीं आएंगे। फिर जिस्म के काम बाहर, फिर जिस्म के काम बाहर। सो रूह की कुदरत से जिस्म के कामों को नेस्त। ओए आगे 14वीं आयत। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। कौन बेटे हैं? कौन बेटे हैं? जो रूह की हिदायत से चलते हैं। रूह जो है वो जिस्म के कामों को नेस्त कर देता है। बोलिए, जिस्म के कामों को नेस्त कर देता है। कौन? अब मेरी तरफ देखिए, आप बेटे और बेटियां पता है बाप के कब बनते हैं? जब आप पाक हो जाते हैं। जब आप, फिर बोले जब आप पाक हो जाते हैं। बोले जब मैं पाक हो जाता हूं। जब मैं पाक हो जाता हूं। और पाक पता कब होते हैं? जब रूह के वसीला से जिस्म के कामों को नेस्त करते हो, तब तुम उसके बेटे और बेटियां। आगे देखिए क्या लिखा, बड़े काम की बातें हैं ये। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। ओ, तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। तुम्हारे पास तो वो रूह है जो जिस्म के कामों को नेस्त करती है। तुम्हें दोबारा गुलामी में फेंके वो स्पिरिट तो तुम्हारे पास, वो रूह तो तुम्हें नहीं दिया गया। आगे, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। अडॉप्टेड होने की रूह मिली। तुम अडॉप्टेड हो, ले पालिक हो। वी ऑल आर अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ गॉड। आमेन। ले पालिक होने की रूह मिली है, है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। ऐसा रूह मिला है कि अब हम खुदा को खुदा नहीं बल्कि अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। इधर मेरी तरफ देखिए, एक्सक्यूज मी, यस्सु जमीन पर पता है क्यों आया था? ताकि उसके वसीला से लोग खुदा को खुदा नहीं बाप कहकर पुकार सके। हालेलुया, हालेलुया। और उसने आकर सलीब पर अपना खून बहाया, अपनी जान दी, क्रूसिफाई हुआ। और उसने कहा है दुनिया के लोगों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि खुदा को बाप कहने का हक ले, तो मेरी कुर्बानी पर ईमान लाओ। मेरी कुर्बानी पर ईमान लाओ। मेरे लहू से पाक हो जाओ, और पाक होने के बाद रास्तबाजी के लिए तैयार हो जाओ। और रास्तबाज करने वाला वो रूह बाप तुम्हें देगा। फिर तुम खुदा को खुदा नहीं, खुदा नहीं, आवाज नहीं आ रही, खुदा नहीं, क्या 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 क्या? जब आप खुदा को बाप कहते हैं, कौम में पता क्या कहते हो? पागल तो नहीं हो गए? तुम खुदा को बाप क्यों कह रहे हो? अरे भाईजान, बाजी जी, आपके पास वो हक नहीं, हमें वो हक दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए 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 सुनिए, अगली बात आप क्या कह सकते हैं जमाने को? आपके पास बेटा नहीं, हमें बेटा बख्शा गया है। आपके पास वो नाम नहीं जिस नाम के वसीला से हम उसे बाप कह सकते हैं, हमें वो नाम बख्शा गया है। लेकिन जमीन के लोगों को आप ये भी कह सकते हैं कि आप परेशान ना हो, आपको भी ये हक मिल सकता है, क्योंकि जिसने ये हक दिलवाया है उसने कहा
हर कौम के पास जाओ, हर कबीले के पास जाओ, अहले जुबान, उम्मत और हर एक शख्स के पास जाकर उनको बताओ कि अब कोई है जो सलीब पर मर गया है और वो मरा नहीं रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से वो तुम्हें ये बरकत दे सकता है कि तुम उसको खुदा नहीं बल्कि क्या क्या क्या। आज मैं आपको एक और बात बताता हूं। अपनी दुआओं में ज्यादा खुदा लफ्ज इस्तेमाल करने से बेहतर है बाप कहें। क्या कहें? क्या कहना है? खुदा लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें। वो तुहाडे कोलों तुहानू ते बरकत मिल गई जे, हले भी खुदा खुदा कही आउंदे हो। क्या हाल है आपका? खुदा का शुक्र है। क्या हाल है आपका? खुदा का शुक्र है। जब से हक मिला तेरे जुमले बदल जाने चाहिए। कोई पूछे क्या हाल है, कहें आसमानी बाप का, आसमानी बाप का, आसमानी बाप के बेटे का। हालेलुया। तुम्हें ये हक बख्शा गया है, तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें ये कौमें तरसती हैं कि हम उसको खुदा के अलावा क्या कह सकते हैं। तरसते रहो। हमारी प्यास तो बुझ गई है क्योंकि जिंदगी का पानी हमें दे दिया गया है। जिंदगी का पानी कंवारी के अंदर आया और कंवारी ने उसको जन्म दिया और बाप ने उसको कुर्बान करके दोबारा मुर्दों में से जिंदा किया। और जिस दिन से वो जिंदा हो गया है हमारी प्यास बुझ गई है। हम अब खुदा को बाप कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। वो हमारा सिर्फ खुदा नहीं बल्कि, आवाज नहीं आ रही, वो हमारा खुदा ही नहीं बल्कि आज के बाद उसको खुदा मत कहें। खुदा कहोगे ना तो सोच सोच के तुहानू बरकता देगा। ओनू अब्बा कहो फिर ओनू पता है पुत्रा नू देना ही पेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह। हम उसे अब्बा यानी, मेरी गाल सुनो, उसको बाप कहें। क्या कहें? क्या कहें? क्या कहें? शागिर्द आए कहते हैं यीशु हमें भी दुआ सिखा, जेड़ी प्यो दादे ने सिखाई वो नहीं तू सिखा। यीशु आंदा है जे मैं सिखावांगा तो फिर सुनो, तुम जब भी दुआ करो कहो ऐ हमारे। अब उसको खुदा नहीं कहना। अब तुम्हारी दुआ क्या होगी? ऐ हमारे। अब खुदा को क्या कहना है? इसकी आवाज कहां गई? अब उसको क्या कहना है? अब उसको क्या कहना है? और सिर्फ बाप नहीं, हमारे बाप। किसके? 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 कौम में तरसती हैं तो तरसती रहें, अब वो हमारा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से किस किस का ईमान मजबूत हो रहा है? ए होई मेरा काम, मुझे यही बुध की मीटिंग में मैंने देना था आपको, यही देना था, यही देना था। लेकिन सुनिए, खुदा के खजाने खत्म नहीं हो गए कि मैं उतो लैके तो दिता है तो उथे मुक गए ने। इस बुध की मीटिंग के लिए और भी बहुत कुछ उसके पास मौजूद है। हालेलुया। अब जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे। जो मूसा ने सिखाया भूल जाओ। शागिर्दों से यही कहा ना, मतलब उसका मतलब तो यही था। जो मूसा ने सिखाया वो, जो सैमुअल ने कहा वो, जो एलिया ने कहा वो, जो अलीशा ने कहा वो, जो सदरक मिशक अबदनगो ने कहा वो, जो दानियल ने कहा वो,
आपकी आवाज नहीं आ रही, जितने लोग हैं, मैं चीख रहा हूं, आप नहीं चीख रहे। जो डैनियल ने कहा वो, जो यसाया ने कहा वो, जो यर्मिया ने कहा वो, जो हबकूक ने कहा वो, जो यूएल ने कहा वो, अब जो मैं कहता हूं वो याद रखो। वो जो कहते थे वो, आवाज नहीं आ रही, वो जो कहते थे वो, अब जो मैं कहता हूं उसे याद रखो और कहो, ऐ हमारे, सुनिए, वो खुदा कहते थे इसलिए बेटा नहीं मिला, हमें बेटा मिल गया, हम उसको बाप कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, बेटे से मुलाकातें होती रहीं, अब्राहम की भी, मोसेस की भी, सर ये मुलाकातें करते रहे। और मुलाकाताना काम नहीं बनना जब तक उसके लहू से रडीम नहीं होते। हालेलुया। सर मूसा ने मुलाकात की खुदा के बेटे यस्सु से, मगर फिर भी यहोवा को बाप नहीं कह सका। अब्राहम की मुलाकात हुई बेटे से, मगर फिर भी खुदा को खुदा ही कहा, बाप नहीं कह सका। हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमने उसको अपने अंदर ले लिया है। जिसने ये हक देना है वो हमारे अंदर है। और उसने कहा, मैं तुम्हें यतीम, उनके पास बाप नहीं था, तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, तुम्हें बाप मिलेगा। जिसे वो खुदा कहते थे, तुम उसे बाप कहना। तुम यतीम, आवाज नहीं आ रही, तुम यतीम। सर ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी। मैं तुम्हें यतीम, मैं जा रहा हूं, सुनिए, मैं जा रहा हूं, अब तुम पीछे मेरे लहू पर ईमान लाना, मेरी कुर्बानी पर, मेरे कफारे पर, मेरी सलीब पर, मेरी कुर्बानी पर। और जैसे जैसे तुम ईमान लाते जाओगे, यतीमियत की रूह से निकलते जाओगे और तुम्हें तुम्हारा बाप मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बाप मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बाप मिल जाएगा। और कहते वो बाप के पास फिर लेके कौन जाएगा? उसने कहा, मददगार रूहुल कुछ तुम्हारी मदद करेगा। जो कुछ तुम नहीं कर सकते वो खुदा का रूह करेगा। जो कुछ तुम नहीं कह सकते वो तुमसे कहेगा। जो कुछ तुम कर नहीं सकते वो तुमसे करवाएगा। हेल्पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा हमारा क्या है? आज से हमारी दुआओं में खुदा लफ्ज, बल्कि क्या होगा? 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 सब कहें क्या होगा? ओ बाप। आगे, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। 16वीं आयत पढ़ रहे हैं हम। जी। रूह खुद हमारी रूह के साथ, रूहुल कुद्स खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। इधर 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 इधर। खुदा का रूह खुद हमारी रूह के साथ, सुनिए, सुनो, ना 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 ना, खुदा का रूह खुद हमारी रूह के साथ मिल जाता है। ये मतलब है। अब्बा कोई कह कैसे सकता है जब तक हमारी रूह के साथ खुदा की रूह ना मिले? अब्बा एवं ही नहीं जमाना कह सकता। अगे पढ़ लो की लिखा, मैं झूठ नहीं कह रहा। बेटा पढ़ो दोबारा से इसको। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है क्या? कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना होगे, तुम उसको खुदा ही कहते रहोगे। और जिस दिन तुम
पानी और रूह से पैदा हो गए तो खुदा का रूह तुम्हारी रूह के साथ मिल जाएगा। फिर तेरी रूह अलग नहीं होगी, तेरी और खुदा की रूह एक हो जाएगी। तेरी रूह और खुदा की रूह, फिर तुझे ऐसा अंदर से हक मिलेगा कि तू खुदा को अब बाप कहें, खुदा को रूह आके कहता है तू फर्जंद है, तू क्या है, तू बेटी है। ये रूह कहता है सर। और जैसे जाते हैं, जोश में भरते जाते हैं, फिर हम कहते हैं खुदा बाप। हम उसे बाप कहना शुरू कर देते हैं, हम उसे बाप कहना शुरू कर देते हैं, हम उसे बाप कहना शुरू कर देते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका जिस्मानी बाप मर गया, 17 आयत। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। वारिस कौन है? क्या लिखा है? एयर। जो असल मिरास का हकदार होता है, एयर। असल मिरास के हकदार हैं हम। किस दिन से? जिस दिन से मसीह पर ईमान लाए और खुदा को बाप कहना। अगर फर्जंद हैं तो असल हकदार भी हैं मिरास के। किसके? फिर पढ़िए इसको। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। किसके वारिस? अगे पढ़ो, मिरास तो भी उत्ते जे गल, यानी खुदा के वारिस। किसके वारिस? खुदा के वारिस। सर मिरास ते थल्ले रह गई। ओ कह रहा बेटे नु कबूल करन दी डायमेंशन है वे कि तुसी खुदा दे वारिस बन जांदे हो। ओ बेटे नु कबूल करन दी डायमेंशन है नहीं कि बाप दियां चीजां मिलनगियां। बेटे को कबूल करने की डायमेंशन ये है कि तुम खुदा के वारिस बन जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानू हूरा शूरा नहीं दस रहा है, ते नदियां भी नहीं दस रहा, दुध दियां ते शहद दियां। ना पहले ही पेट खराब ने। मैं तुहानू नदियां भी नहीं दस रहा। और डबल ताकत भी नहीं दस रहा जिहड़ियां आंदे ने उत्ते मिलणगियां। वो की करनियां ने? थल्ले नहीं पूरियां पै रहियां। एक काम नया ना ये नहीं चाहिए। सुनिए क्या है? अगर फर्जंद हैं तो खुदा के वारिस। और किसके वारिस? के वारिस। किसके वारिस? खुदा के वारिस। किसके वारिस? खुदा के वारिस। सुनिए, खुदा के वारिस का मतलब है, तुसी मनो या ना मनो, बाइबल दे रेफरेंस दे रहा जे मैं जो मैं कह लगा। सर खुदा के वारिस का मतलब है वो ग्लोरी जो खुदा पर है उसके तुम हकदार हो। जो ग्लोरी खुदा की है ना, जो जलाल खुदा का है। सर हूरें खुदा की नहीं है, खुदा ने की करनियां ने। तो जे खुदा ने कुछ नहीं करनियां तो हम की करनियां ने। मेरी बात समझिए बात को। लेकिन जलाल खुदा बाप का है। जलाल किसका है? अगर आप ले सकते हैं इस मुकाशफे को, अगर आप इस कलाम को ले सकते हैं, आज मैं आपको बरकत भी देता हूं यीशु के नाम। हम क्या हैं? वारिस हैं। हम क्या हैं? लिसन टू मी चर्च, डियर चर्च, लिसन टू मी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डियर चर्च, लिसन टू मी। राकांदाम बोशेकेंदेले। पानी पिलाएं मुझे।
किस किस को समझ आ रही है बात? आप सब बैठ जाएं। Sit down, sit down, sit down. कलाम बैठकर सुनने वाला तो नहीं है वैसे। ना 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 ना, गर्मी बहुत है और खड़े होकर ना ज्यादा हब्स होगी। मैं तो काफी खुली जगह पे घूम फिर रहा हूं, मुझे पता है आपके आगे भी जबरदस्त और पीछे भी। क्यों परवेश भाई, आपके आगे आज ही ट्रेन तो उतरिया बंदा तो फिर जबरदस्त होएगा ना। आ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए। आप यहीं पर हैं, सारे यहीं पर हैं। कलाम समझ आ रहा है, बरकत मिल रही है। चंद लोग हैं जिनको कलाम की समझ आ रही है, मुझे पता है। जिसको नहीं ना आ रही उसका भी मुझे पता है। जो बड़ा आवाज़ार बैठा हुआ है, पंजाबी में कह रहा हूं, जो बड़ा आवाज़ार बैठा मुझे उसका भी पता है। और जो कुदरत और कलाम को ले रहा है मुझे वो भी नजर आ रहे हैं। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक रात बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से। अगर फर्जंद हैं तो फिर बोलिए, अगर फर्जंद है तो किसके वारिस? बाइबल क्या कहती है? हम किसके वारिस हैं? हम किस मिरास के वारिस हैं? जिस मिरास का नाम खुदा है। ओए होए होए, सर इथे रोने आप पे, हमें ये नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता। और बाइबल कह रही है तुम्हें खुदा मिल गया है, तुम खुदा के वारिस हो। किसी प्लॉट के वारिस हो या नहीं हो, तुम किसके वारिस हो? किसके? खुदा के वारिस होने का पहला मतलब मैंने बताया कि वो जलाल, वो ग्लोरी जो खुदा पर है, तुम उसके क्या हो? तुम उसके क्या हो? तुम उस जलाल के, इस बात को याद रखिएगा, हम खुदा के जलाल के क्या हैं? जो ग्लोरी खुदा पर है वो हम पर भी है, आ सकती है। और ये मुश्किल नहीं है। बेटा जिसको बख्शा गया है, जलाल क्या है उसके लिए? और मेरी गाल सुनो, हम पता है क्या इस मुल्क में क्या रोल है? वो लो जी जिड़ी ग्लोरी खुदा तो तोड़े तो किवें आ सकती है। मेरी बात सुनिए, कहते हैं जो जलाल खुदा पर है तुम पर कैसे आ सकता है? मैं कहता हूं तुसी जलाल नू रोंदे हो पे, अरे जो बेटा उसके अंदर था तुझे तो वो दे दिया गया है। जब बेटा मिल गया तो जलाल कहां रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। ओ जलाल ते बाप दे उत्ते वे ते बेटा ओदे अंदर सी। जलाल नू रोंदे हो पे, सुनाओ फिर, हम सब कौमों से आगे हैं कि नहीं हैं? एवं रोंदे हो इस मुल्क च। आप कौन है? वो मैं क्रिश्चियन हूं। डरते क्यों हो? तुम खुदा के वारिस हो। बताओ सारी कौमों को हम खुदा के वारिस हैं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। बेटा इसको पूरा पढ़, इसको। खुदा के वारिस, खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। मसीह के हम मिरास। आगे, बशर्त के हम उसके साथ दुख उठाएं। हम उसके साथ दुख उठाएं, और ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। मिल गया जलाल के नहीं? और बाप दा जलाल आया के नहीं? दुख उठाओगे तो जो ग्लोरी, जो जलाल बाप पर है वो तुम पर भी आएगा।
ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। ये बाइबल का मुसन्निफ कह रहा है, जिसे रूहुल कुद्स की गहरी हजूरी में ये मुकाशफात दिए गए और उसने रोमन 8वें बाब की इन आखिरी आयतों में लिख दिए। पूरी बाइबल एक अंगूठी है, पूरी बाइबल एक, और रोमियो का खत उस अंगूठी का नगीना है। अगली गाल सुनो, और उस नगीने की जो चमक है ना, वो रोमियो का 8वां बाब है। अगर किसी ਨੂੰ 8वां बाब समझ आ गया ना, तो तुसी दुनियादारी च नहीं रहोगे। तुम्हें समझ लग जाएगी कि मैं वारिस किस चीज का हूं और जमीनी चीजों के लिए रो मर रहा हूं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। किसके वारिस? खुदा के वारिस और मसीह के। और जब हम मिरास हैं तो फिर उसकी मिरास में तो दुख भी हैं, क्योंकि बेटे ने दुख सहे थे। तो फिर अगर दुखों में भी शरीक होंगे तो जलाल तो फिर जरूर ही मिलेगा। जलाल, जलाल आपके पास, जलाल, ग्लोरी, हालेलुया। थर्टी वर्स, 30वीं आयत, 30 वर्स। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। उनको क्या कर दिया? रास्तबाज ठहराया। और जिनको रास्तबाज ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया, उनको जलाल भी बख्शा। उनको क्या बख्शा सर? जलाल। एक जलाल खुदा बाप का है, दूसरा जलाल बेटे का है, तीसरा जलाल रूहुल कुद्स का है, और चौथा जलाल उनका जो बुलाए हुए हैं। जिनको फर्जंद कहा, उनको रास्तबाज भी किया, और जिनको रास्तबाज किया उनको जलाल भी बख्शा। जेड़ा जलाल ओदा सी ओ तुहानू बख्शिया गया है। So we all are glorious also. आमीन। हमारा खुदा जिसको हम बाप कहते हैं वो जलाली, उसका बेटा भी, रूहुल कुद्स भी, और अकॉर्डिंग टू दिस वर्स हम भी। आमीन। सो हम पर खुदा का क्या है? हम में खुदा का क्या है? और हम क्या है? हालेलुया। और आज का टॉपिक क्या है? अगर आपने इश्तिहार पढ़ा हो कि हमारे दुश्मन भी उस जलाल की इज्जत करेंगे, वो जलाल जो हम पर है। क्योंकि हम पर किसी अमीर शख्स का जलाल, हम पर किसी बैंकर का जलाल, हम पर किसी चौधरी का जलाल, हम पर किसी खूबसूरत लड़की का या लड़के का जलाल, हम पर खूबसूरत बेटे का जलाल है, और उस बेटे का नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। Do you receive? Hallelujah. हम पर किसका जलाल है? दुश्मन भी उस जलाल की इज्जत करेंगे जो हम पर है। दुश्मन हमारी इज्जत करेंगे, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि वो ग्लोरी हम पर है। उस जलाल की वजह से हमारी इज्जत की जाएगी, उस जलाल की वजह से हमारी इज्जत होगी, उस जलाल की वजह से हम बहुत सी चीजों में बचते रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। ओए सप आया, लकड़ियां चो निकलिया सप राती,
लकड़ियां चो सप निकलिया। राती मैं पढ़ रहा सा, सर इन्हें इंज नहीं सी एकदम वेखन लग गए, हैं लगता जहाज च लकड़ियां सन, किवें एकदम इन्हां दा ध्यान नहीं सजे सर, एकदम इन्होंने कन्न ला ले। राती मैं अमाल दी किताब उत्थे मैं पढ़िया, लकड़ियां चो की निकलिया, ते लकड़ियां दे कोल कौन बैठा सी, ते लकड़ियां नूं की लगी सी, अग। ते जदों लगी होए अग ते निकलदा की है, वो सांप निकला। सनी साहब भी पंजाबों आए ने। सांप निकला और पौलुस के बाजू पर। दुश्मन भी रिस्पेक्ट करेंगे सर, दुश्मन भी रिस्पेक्ट करेंगे, दुश्मन भी क्या करेंगे, उस ग्लोरी। पॉल को सांप ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही पॉल के बाजू पर था ना, बाजू पर जब पौलुस के बाजू पर लोगों ने सांप को देखा, उन्होंने कहा लगता है इसने कोई क्या किया है, गुनाह किया है, क्योंकि सांप लकड़ियों में से निकला और इसी बंदे के ऊपर चढ़ा है। अब इसे वो काटेगा और ये मर जाएगा। ओए अन्यो, तुहानू ये नहीं पता, हर सांप दुख देने के लिए नहीं निकलता। कुछ सांप इसलिए निकलते हैं कि वो जलाल को जाहिर करें। हालेलुया, हालेलुया। नो तैयारी, आज कोई तैयारी नहीं थी कलाम की, बहुत थका हुआ था, सारा दिन घर पे गुजारा। सुनो, बंदे दी तैयारी होए ना होए, खुदा हर वक्त तैयार। हालेलुया, हालेलुया। 5 बजे हनूक साहब मैनू आजम बस्ती मिले, उन्होंने पूछा मेरी शक्ल किवें दी सी, इंज दी ऐसी इंज सी। हनूक साहब आंदे ने बड़ा अजीब लग रहा तुहानू वेख के। मैं कहा बूथा ही इंज दा, अजीब तो लगना है, बड़ा बुरा हाल होया है, मुझे तो समझ नहीं लग रही शाम को मीटिंग कैसे लूंगा, मुझे तो समझ नहीं लग रही, पर खुदा को सब पता है। हालेलुया, हालेलुया। हर दुश्मन इसलिए नहीं खड़ा होता कि तुम्हें बेइज्जत करे, कुछ दुश्मन इसलिए लकड़ियों से निकलते हैं कि खुदा का जमीन पर जलाल जाहिर। जो लोग ये कह रहे थे ना, सुनिए 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 सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुने। एक एक जुमला बड़ा कीमती है, लाखों रुपए का है एक एक जुमला। तुसी ते 50-100 पांदे हो, मैं लखां दी गल्लां दसी आ रहा, मैं सच कह रहा जे। अगर आप जॉन जेनकिंस को अपने चर्च बुलाएंगे तो वो 1-1 घंटे का कई डॉलर्स मांगता है। अगर आप टीडी जेक्स को बुलाएंगे, वो भी 1-1 लेक्चर के कई पैसे मांगता है। तो गल्लां यही जे जड़ियां मैं कर रहा। सुनिए, लोग दुश्मन उस जलाल की इज्जत करेंगे जो आप पर है। कैसे? सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले लोग पौलुस को देखकर क्या कह रहे थे, जरूर इसने कोई गुनाह किया है जो सांप इसकी तरफ चढ़ गया और इसको डसने वाला है। लेकिन जब आराम से उसने सांप को पकड़ा, उतारा और फेंक दिया, पौलुस जिंदा है, सलामत है, कश खा के डिगया नहीं, बेहोश नहीं होया, कख नहीं होया। जो लोग ये कह रहे थे जरूर ये कोई देवता है, जरूर ये कोई देवता है, जरूर ये कोई दुश्मन आपकी इज्जत करेंगे। Enemy respect the glory that upon you. Amen. वो जलाल जो आप पर है, दुश्मन उसकी क्या करेंगे?
दुश्मन उसकी क्या करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। दुश्मन उसकी क्या करेंगे? दुश्मन उसकी क्या करेंगे? दुश्मन उसकी क्या करेंगे? वो ही कह रहे थे ये कोई क्या है? देवता है। अरे ये कोई देवता नहीं, बल्कि आसमानी बाप का जलाल इस पर है। और ये जो दुश्मन लकड़ियों में से निकला है, ये कुछ नहीं कह सकता। आपके वो दुश्मन जो लकड़ियों से निकले, आपके वो दुश्मन जो घरों से निकले, इधर मेरी तरफ देखिए, आपके वो दुश्मन जो असेंबलियों से निकले, आपके वो दुश्मन जो किसी भी खतरनाक जगह से निकले, कुछ ना कर पाएंगे अगर जलाल आप पर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जलाल वाला अपने मामू के घर गया और मामू का नाम था लाबन। मामू का क्या नाम था? मामू का क्या नाम था? अब भतीजा भांजा था, भांजे पर क्या था? जलाल। भांजे पर खुदा का, भांजे पर खुदा का, भांजे पर खुदा का। अगर वारिस हो तो फिर रास्तबाज भी हो, और अगर रास्तबाज हो तो जलाल वाले भी। अब सुनिए, थक तो नहीं गए? अगर रुमाल है तो चल मारते रहें, अगर गर्मी ज्यादा लग रही है तो। मैं पंजाब च कलाम सा ना, गर्मियां च वो छाबियां घरों ले आईयां माइयां, आ रोटी वाली छाबियां, वो इंजन कर रही ने, फिर वो थले रख के कहते हैं हालेलुया, फिर फड़ लेंदियां ने, फिर इंजन, फिर मैं कोई वड्डी गल करना, फिर थले रख के कहते हैं हालेलुया, फिर फड़ लेंदियां। हाँ, मैं क्या लगता मैनू बार बार चंगी गल करदा ही रवां, करदे रवां, इन्हां दी छाबी थल्ले ही रवे ते हाथ उत्ते ही रवे और हालेलुया हालेलुया कहंदियां ने। हैं? भांजे पर क्या था? भांजे पर क्या था? और भांजा कहां चला गया? जलाल समेत। उस जलाल समेत कहां चला गया? और मामू ने क्या किया? मामू ने क्या किया? 2 नंबरी। मामू ने उसके साथ क्या करना शुरू कर दी? किस किस के मामू ने 2 नंबरियां की उसके साथ? हाय, पीछे कमाई ने आज इतने केड़ा केड़ा मामा बैठा है? अगर आप किसी के मामू हैं तो हाथ दिखाएं। लाबन वर्गे तो नहीं ना? हैं? तुसी भी मामू? ओए आओ बेटी। अच्छा, अगर वाकई आप पर जलाल है तो जमीन पर किसी चाचू से, किसी मामू से, किसी फुफ्फो से, किसी ताई से डरने की जरूरत नहीं है। मामू ने क्या करना शुरू कर दिया? 2 नंबरी। और सुनिए, ये जलाल वाला उस 2 नंबरी में ही रहा। समझिए मेरी बात को, ये जलाल वाला याकूब 2 नंबरी में ही रहा, मामू की 2 नंबरी में, लेकिन जलाल में ही रहा, 2 नंबरी में नहीं आया। और जलाल वाले हो, गल सुनो, तुहाडे नाल कोई 2 नंबरी करदा है, तुसी 4 नंबरी शुरू कर छड्डदे हो। जलाल जलूल एक पासे रख दे हो, तुसी कर दो कि नहीं? हैं? होता कलीसिया में कि नहीं? असी अपना जलाल जलूल भुल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये शख्स उस जलाल की इज्जत करेगा जो मुझ पर है। एक दिन वो आएगा कि ये उस जलाल के सामने झुक जाएगा। हम ये भूल जाते हैं, हम भी 2 नंबरी शुरू कर देते हैं। याकूब ने ऐसा नहीं किया। याकूब ने उस जलाल को मौका दिया कि वो काम करे। उसने उस जलाल को वक्त दिया कि काम करे।
You should to wait. You should to wait. You should to wait. कितना? यह कुड़ी पूछेगी कितना वेट करें, और इतना वेट करना हमने। अगर इतना नहीं होता तो इतना। खड़े हो जाए, दिखाओ इनको वेट अपना। ओए ये तो फिर आज सलवार कमीज भाई वेट नजर नहीं आ रहा। याकूब ने सर इंतजार किया कि जो जलाल मुझ पर है ये मेरे मामू की टांगों को नीचे से और उसको अंदर से हिला देगा, और मेरा मामू मजबूर होगा उस जलाल की इज्जत के लिए जो मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर आए सर, याकूब साहब, पा दो चंदा। आ जाओ, इधर आओ। तुसी लम्मे पावो, पुठे 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 ढिड भरने। एदी लत्तां फड़ो, एदियां लत्तां फड़ो, फड़ो फड़ो फड़ो। ऐ हिसाब सी, मामा इंज डिग गया याकूब दे अगे। एक दिन उसके सामने आकड़ के खलोंदा सी, और एक दिन ऐसा था कि ऐसे उसके कदम पकड़ लिए और उसको कहा, मेरे भांजे, तू मेरे घर से, तू मेरे घर से, तू मेरे घर से। मकसद क्या था? यह था कि अगर तू चला गया तो जलाल भी इस घर से चला जाएगा। ये सेंदेले रे कहते रे से कहते या प्रासंदाला रफा का संतो वो शिकेंदेले रे। यही वो दिन आ गया था। सर ओदे पैरी पै गया, मामा ओदे पैरी पै गया। आंदा बेशक मैं उम्र च तेरे तो वड्डा, बेशक मैं रिश्ते च तेरे तो वड्डा, मगर जो जलाल तुझ पर है वो मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। उस जलाल ने तुझे मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा। यही वो हनूक, आज मैं तुझे बरकत देता हूं। यह सिर्फ एक एक्ट है जो मैंने तुझसे करवाया है, मगर तू कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि जलाल तुझे हमेशा सरफराज करेगा। जलाल तुझे हमेशा सरफराज करेगा। और मैं खुदा की हजूरी में यह कलाम तुझ पर बोलता हूं, जलाल तुझे सरफराज करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप इंतजार कर रहे हैं मैं आपको नबूवतें दूं, मैं आपको प्रोफेसीज दूं, मैं आपको कलाम दूं, जो मैं कुछ कह रहा हूं ना, इससे बड़ी नबूवत और हो ही नहीं सकती। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में लेते चले जाएं, लेते चले जाएं, लेते चले जाएं, मैं आपको फर्दन फर्दन एक एक करके बुलाकर नबूवत दूं, कुछ भी नहीं है ये जो कुछ मैं इस वक्त दे रहा हूं। इससे बड़ा कलाम है ही नहीं है, इससे बड़ी प्रोफेसी है ही नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस जो सुनाई जा रही है, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेसी है जो आपको दी जा रही है, जो आपको दी जा रही है, जो आपको दी जा रही है। हालेलुया। एक जलाल वाला कैद में था। कहां था? कहां था? खुदा बड़ियां चीज़ां सिखा रहा मैंने। एक जलाल वाला कहां था? एक जलाल वाला कहां था? और ये पता कौन था? ये वो था जिसके बाप पर भी जलाल था, और इसका बाप अपने मामू के घर जलाल को जाहिर करके आया था। और जो कैद में था उसका नाम था यूसुफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यूसुफ के बाप पर क्या था और याकूब के बेटे पर क्या था?
आज मैं आपको बरकत देता हूं, अगर सीधा हाथ ऊंचा कर लें। जो जलाल इस वक्त खुदा का बेटा यीशु आप पर रखता है, वो जलाल आप में से होकर आपके बच्चों और आपकी नस्लों में जाए यीशु के नाम में। वो जलाल आपकी जिंदगियों से ट्रांसफर हो आपकी नस्लों में। अगर आप औलाद वाले हैं तो इस वक्त मौजूदा औलाद में वो जलाल जाए। अगर आप औलाद वाले नहीं हैं तो वो औलाद जो आपके बदनों से होगी, मैं यीशु के नाम में उसे बरकत देता हूं कि आपका जलाल आपकी नस्लों में जाए। और मैं एक स्टेप इससे आगे की बरकत देता हूं कि जो जलाल आप पर है, आपके बच्चों पर उससे 4 गुना ज्यादा जलाल होगा। In the name of Jesus. ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी